राजस्थान के ब्यावर शहर के विजयनगर में 20 फरवरी को हुई घटनाओं पर आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए घर और धार्मिक स्थलों पर नोटिस जारी किए गए, जबकि अन्य समुदाय के आरोपियों को कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। रिपोर्ट्स में 5 मस्जिदों, एक कब्रिस्तान को अवैध घोषित करने की प्रक्रिया को सामूहिक दंड बताया गया। साथ ही साथ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संविधान विरोधी बताया गया। एपीसीआर ने विजयनगर घटनाक्रम की न्यायिक जांच, विध्वंस नोटिसों की वापसी और वक्फ संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग को है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या राज्य सरकार और प्रशासन निष्पक्षता की राह अपनाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। तीनों पे नजर रखने के लिए मीडिया को लाया गया था कि भाई ये तीन भी अगर गड़बड़ करें तो कौन पब्लिक को बताएगा। तो मीडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये देश में जो माहौल बन रहा है, 24 घंटे जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, शरबत जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, एजुकेशन जिहाद हो रहा है, इसको कोई तो इस देश को सही करने की कोशिश करेगा, कहीं से तो कोई पहल होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप दिखाएंगे। हमने इसके ऊपर एक पूरी फैक्ट फाइंडिंग बनाई है और इसमें हमने पूरी डिटेल दी है कि किस तरह क्या क्या हुआ है, किन लोगों को नोटिस दिए हैं, जिनके मकान नहीं है उनको नोटिस दिए। ये रिपोर्ट कहीं दिया आपने सरकार ने आपकी? आज हम इसको पहली बार रिलीज कर रहे हैं और अब हम इसको सब जगह पहुंचाएंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है उनको भी दिखाएंगे कि इसके आप देखिए इसमें हमने क्या लिखा। तो मामला कोर्ट में है। हाँ, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, तो वो तो चीज़ चल रहा है। हमने तो फैक्ट फाइंडिंग करी, तो इनमें से हमने क्या गलत लिखा है या कौन सी बात हमारी ऐसी है जो गलत है, जिसको अब हमें कोई इसका रिवर्ट करके बताता है साहब आपने ये बात गलत लिखी। हम वहाँ पहुंचे हैं, हमने चीज़ों को चेक किया है। आपने जिन बच्चों को नोटिस दे दी उनके मकान ही नहीं है, उनके दादा का मकान है, परदादा का मकान है, चाचा का मकान है, अब उनको कैसे नोटिस देंगे। और इन्हीं बात के ऊपर हाईकोर्ट ने स्टे किया। तो इसी तरह एक हमने आज हमारा दूसरा इशू था कि वक्फ के ऊपर भी हम कहना चाहते हैं कि वक्फ के लिए भी जो कानून लाया गया है, आप देखिए ये हमने अपनी 33 साल की वकालत में ये पहला कानून देखा जो किसी एक्ट को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। आज से पहले जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। या पब्लिक की तरफ से ये डिमांड आती है कि साहब हमें इसमें ये परेशानी हो रही है, इसको इस तरह सही किया जाए। यहाँ लोग अपोज कर रहे हैं, आप कानून को कमजोर कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब अगर आप पावर में हैं, सरकारें पावर में आ जाएं और अपनी मन मर्जी करें और जनता के उद्देश्यों के लिए या जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें, तो फिर तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। ये मीडिया को और हम सबको तय करना चाहिए कि कौन लोग इसके जिम्मेदार होंगे। हम वक्फ कानून का भी सख्त अल्फाज में विरोध करते हैं और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमें हिदायत देगा हम उसको अक्षर से पालन करेंगे और जैसे भी हमें आगे से निर्देश मिलेंगे हम उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। अपराध अपराध होता है, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, क्रिश्चियन, बुद्ध को कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो वो देश के कानून के तहत सजा होना चाहिए उसको। हम किसी भी व्यक्ति का कोई पक्ष लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को टारगेट किया जाता है तो ये बहुत बुरी बात है। और ये जो आजकल ट्रेंड बहुत दिनों से चला हुआ है कि एक जाति को, एक धर्म को टारगेट करो और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाओ और सत्ता में आओ, ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये लव जिहाद और इस तरह की बातें हैं, ये बिना बात की बातें उड़ाई जाती हैं और एक प्रोपेगेंडा किया जाता है इसके लिए। अगर हिंदू मुस्लिम बच्चों में कहीं शादी होती भी है तो लव जिहाद कैसे हो गया? वो क्या ये कोई संविधान के खिलाफ बात है? कि कोई संविधान में कोई ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह से जो एक षड्यंत्र के तहत जो है ना इस तरह की बातें करना और देश में जो है ना अशांति फैलाना, और ये बहुत बुरी बात है। और इससे मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं तो इस पर चेक किया जाना चाहिए। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि लोकतंत्र में मीडिया एक बहुत सशक्त अंग है प्रजातंत्र का, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से जो है ना सही बातों को जनता के सामने लाना चाहिए। जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को
कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और इसके पीछे जबकि हमारे देश का एक ही उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हमें भाई भाई का संदेश देना चाहिए। लेकिन किसी भी एक जाति को, किसी भी एक परिवार को हमें टारगेट बनाना नहीं चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जो प्रेम मोहब्बत का हो, कि हम एक दूसरे को प्रेम के द्वारा, चाहे स्थिति कुछ भी हो, और यदि कोई गलत काम करता तो गलत का परिणाम उसको मिलना चाहिए, उसका दर्द उसको मिलना चाहिए। यदि सही करता तो उसके लिए एप्रिसिएशन होना चाहिए कि जिसने सही किया उसने अच्छा किया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति क्यों ना हो। और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम एक किसी विशेष वर्ग को टारगेट करें। हम केवल चाहते हैं कि प्रेम मोहब्बत हम सब के अंदर हो, हमारे देश में रहे, हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे। और यदि ऐसा करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यदि किसी जाति को, किसी एक विशेष वर्ग को हम टारगेट करेंगे तो हमारा देश नीचे जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम अपने देश को उन्नति की ओर ले जाना है, ये हमारी कामना है। ये हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ संग रहे, सहयोग करें, और जो कानून है, कानून अपना काम कर रहा है और सच्चाई को लेकर आगे बढ़े। ये मेरे एक विचार है कि हम लोग इस बात को देखें और हर कार्य को हम सही तरीके से लेकर चलें। नाम बता दीजिए। फादर विजय।